Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.14 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसको हम लोगों के बीच में संघर्ष कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ उनके बीच में समस्याएं तो होंगी, संघर्ष तो होंगी, समस्याएं होंगी। कॉन्फ्लिक्ट एज अनदर फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑपोजिशन। देखिए, जब हम लोग समाज में लोगों से मिलते हैं तो हम लोग के बीच में सोशल इंटरेक्शन होता है, हम लोग बात करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जब आप लोगों के खिलाफ होते हैं, किसी चीज़ से आप सहमत नहीं हैं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो संघर्ष होता है, समस्याएं होती हैं। इट इज़ इनहेरेंट इन एवरी सोसाइटी और सोशल सिस्टम and is reflected in the attitude, behavior, stereotypes and social distance. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हर एक समाज में होता है, हर एक सामाजिक प्रणाली में होता है। ये लोगों के एटीट्यूड में हम लोग देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, और ये स्टीरियोटाइप होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि हर चीज़ में खामियां ढूंढते हैं, हर चीज़ में समस्या ही उनको नज़र आता है। फिर लोगों में सोशल डिस्टेंस पैदा करता है कॉन्फ्लिक्ट। The process of conflict arises when the norms and values of one group come in clash with that of the other, or when a group struggles for its values and objects to others. अब देखिए, तो यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है। तो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब किसी एक समूह के जो नियम है, जो मूल्य हैं, वह दूसरे समूह के नियम या मूल्य के साथ क्लैश करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप कुछ चीज़ मानते हैं, लेकिन सामने वाला कोई और व्यक्ति है जो आपकी बातों को नहीं मान रहा है, या आप किसी की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आएगा। ठीक है, और लोग अपने अपने मूल्य के लिए, अपने अपने उद्देश्य के लिए स्ट्रगल करेंगे। जो जो चाहेगा वो उसमें जोड़ लगाएगा। Sometimes conflict is also apparently noted when an individual or a group of seeks to attain its end in ways that obstruct the attainment of the same ends by others. कभी कभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये इसलिए भी होता है जब कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का जो समूह होता है वो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो काम वो करना चाहते हैं वो काम दूसरों के लिए कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, या दूसरों के लिए वो सही नहीं है, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में। द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूड्स abhorrence, animosity, antagonistic attitude, contempt, enmity, hatred, rivalry and tension, etc. अब कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अबहॉरेंस। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अबहॉरेंस का मतलब क्या होता है, घृणा करना, लोगों से नफ़रत करना। ठीक है, घिनौनापन भी इसको कहते हैं। फिर आता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, आइए वो देखते हैं। इसका मतलब होता है किसी से दुश्मनी रखना, बैर रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नए नए वर्ड्स हैं तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। दुश्मनी करना, शत्रुता, द्वेष। उसके बाद आता है एंटागोनिस्ट एटीट्यूड। ठीक है, तो आइए इसका मतलब हम लोग देखते हैं। वर्ड्स का मीनिंग समझिएगा तो फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए, विरोधी रवैया, जब हम लोग लोगों के खिलाफ होते हैं, उनके विरोध करते हैं। फिर आता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आइए ये देखते हैं। जितने भी वर्ड्स हैं सबका मतलब मैं आपको बताऊंगा, और फिर जो वर्ड्स आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो वो आप इस तरह से खोज सकते हैं। कंटेम्प्ट करना मतलब लोगों की निंदा करना, तिरस्कार करना, अवमानना करना। फिर एनिमिटी, लोगों के संग दुश्मनी रखना। अब आइए, जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो सबका मतलब तो रखते हैं। शत्रुता करना, बैर रखना, दुश्मनी रखना। फिर हेट्रेड, लोगों से नफरत करना। ठीक है, तो आइए ये भी देखते हैं। देखिए, हेट्रेड घृणा करना, नफरत करना, द्वेष रखना, घृणा करना। फिर राइवलरी,
जिसका मतलब होता है दुश्मनी करना लोगों से, ठीक है, विरोधी होना, लोगों के से मुकाबला करना, प्रतिद्वंदी होना, ठीक है, फिर टेंशन, लोगों में तनाव होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और इन सब के वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, समस्याएं होती हैं लोगों के बीच में। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दीज मे बी फाउंड इन देयर स्टीरियोटिपिक स्टेटमेंट एज वेल एज in their activities, such as in the maintenance of social distance, rules of interdining, and so on. अब लोग जब एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, लोगों के बीच में जब समस्या रहती है, तो यह उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, ठीक है। वो एक दूसरे से जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे समझ में आ जाता है। लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, दूरी रखने लगते हैं। फिर बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जब लोगों के बीच में समस्याएं होती हैं तो वो मिलते जुलते नहीं हैं, एक साथ खाना पीना नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट का। Besides, the conflict also leads to confrontation, fight, quarrel, enmity, disagreement, and filing suits, etc. Thus, conflict is regarded as a dissociative social process by the sociologist. अब इसके साथ साथ जब लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आता है तो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, एक दूसरे से असहमत रहते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोग एक दूसरे के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, पुलिस केस कर देते हैं। तो इसलिए ये देखा गया कि जब भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट आया तो जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि समाज बढ़ जाता है, ठीक है। इन कॉम्पिटिशन टू the rules are observed, but in conflict there are primarily no rules. जब प्रतियोगिता होती है, ठीक है, तब जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो लोग मानते हैं, लेकिन जब संघर्ष होता है तो इसका कोई रूल नहीं होता है। Conflicting situation emerge when the interest of interacting individuals or groups clash with one another. अब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कब आता है? जब कुछ लोगों के बीच में या कुछ समूहों के बीच में जो चीज़ वो लोग चाहते हैं वो सब नहीं मान रहे हैं, ठीक है। एक समूह कुछ मान रहा है, दूसरा समूह कुछ और बात मान रहा है, या आप कुछ मान रहे हैं, दूसरा लोग कुछ और मान रहे हैं, या आप दूसरों के बातों से सहमत नहीं हैं, तब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आता है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच वी सी इन एवरीडे लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट between brothers claiming their share in the property after the death of the father, conflict between two caste groups in a village, the conflict between different political parties at the local level, and so on. अब हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ साधारण, कुछ सामान्य उदाहरण देखते हैं। जैसे भाइयों के बीच में संपत्ति के लिए झगड़ा होता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये भी देखा गया कि गांव में जो दूसरे जाति के लोग होते हैं वह आपस में संघर्ष करते हैं, उनमें आपस में अच्छा संबंध नहीं होता है, समस्याएं होती हैं। ये भी देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। आगे देखिए। Earlier, sociologists did not consider conflict as a social process, as it conveyed primarily an antisocial activity. अब देखिए, प्रारंभिक दिनों में जो समाजशास्त्री थे वो कॉन्फ्लिक्ट को एक सोशल प्रोसेस नहीं मानते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये एंटी सोशल एक्टिविटी होता है, ये समाज के खिलाफ होता है। Later, it was pointed out that conflict is not pathological. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पैथोलॉजिकल, तो आइए इसका हम लोग मतलब देखते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल मतलब होता है रोग। तो बाद में ये देखा गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक रोग नहीं है। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट परफॉर्म सर्टेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। कभी कभी जो समस्याएं होती हैं कॉन्फ्लिक्ट से बहुत महत्वपूर्ण काम भी होता है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज सर्टेन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी। समाज के लिए कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी सकारात्मक भी हो जाता है, ये समाज के लिए अच्छा भी करता है। एटलीस्ट
It recognizes the divergent opinions and new points of views and becomes quite instrumental in bringing about social change. कम से कम इससे यह पता चलता है कि लोगों का क्या ओपिनियन है, ठीक है, सब अपना अपना बात रखते हैं, नए नए पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं और समाज में बदलाव के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द डेलिबरेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट एंड coerce the will of others. As a process, conflict is the opposite of cooperation. Conflict might lead to antagonism, violence and threat to peace. अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। और अगर इसको प्रोसेस के रूप में देखा जाए तो जहाँ कोऑपरेशन में हम लोग मिलकर काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग लोगों के खिलाफ होते हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को कोऑपरेशन का ऑपोजिट माना गया। अब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंटागोनिज्म हो सकता है। अब एंटागोनिज्म क्या मतलब क्या होता है, आइए ये भी देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है विरोध करना, मनमुटाव होना, दुश्मनी करना, या लोग वायलेंस करते हैं, हिंसा कर सकते हैं, या ये शांति के लिए खतरा भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।